Hello everyone, welcome once again to CBSE Point. Good morning to all of you. राधे राधे. I hope सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है. उसमें हमने ऑलरेडी क्रेडिट के टाइप्स के बारे में देख लिया, मनी के फंक्शंस के बारे में देख लिया और आज हमें रूरल क्रेडिट के बारे में देखा. आज हमें क्या सीखना है? आज हम मनी एंड क्रेडिट में सीखने वाले हैं टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. लेकिन उससे पहले हम समझेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप. प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक था हमारा? प्रीवियस क्लास में टॉपिक था टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमें आज कहाँ से स्टार्ट करना है? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर. इंडिया की पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा फॉर्मल पे डिपेंडेंट है, कौन सा इनफॉर्मल पे डिपेंडेंट है, फायदे या नुकसान क्या हैं, कारण क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है और फॉर्मल सेक्टर कम है, क्या इसके स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कैसे इसमें होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है, और फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ चैप्टर्स के टॉपिक खत्म होंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तो इतना करना है. वीडियो कुछ 30 to 40 मिनट्स से लॉन्ग भी हो सकती है, बट हम इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे ताकि 3 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाए. और उसके बाद अगली वीडियो में आप सभी को पता है, जैसा कि हर चैप्टर में होता है, हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और लास्ट में 2 केस स्टडी मिनिमम हम जरूर करते हैं. तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर ही लिंक आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसको स्टार्टिंग से नहीं देखा है और आप रिवाइज कर रहे हैं तो भी आपके लिए हो सकता है कि आप टॉपिक में किसी डाउट है तो उस टॉपिक को आप कैच कर लें, वो अलग चीज है. ठीक है, पहले ग्राफ देखते हैं. फॉर्मल सेक्टर का मतलब सीधी बात है जहां बैंक इन्वॉल्व हो जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बॉडी जो लोन प्रोवाइड करती है, जो रजिस्टर्ड बॉडी है जो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करती है, रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर, वो हो गई फॉर्मल सेक्टर. वहीं जो नॉन रजिस्टर्ड है वो इनफॉर्मल है. चलिए भाई, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये लिखा है गवर्नमेंट 1%, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. क्या लिखा है? रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. जी हाँ, ये 8% कैरी करते हैं, ये यहाँ से अटैच है. ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ से अटैच है. ये पिंक कलर अटैच करता है अदर, नॉन इंस्टीट्यूशनल. ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल. ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हैं. और कुछ हाइड है, लैंडलॉर्ड्स लिखा है. ठीक है, और ये यहाँ पे आते हैं 1% लेके ग्रीन कलर में, और ये जो ब्लू कलर में है ये भी अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं. ठीक है, और ये कोऑपरेटिव्स है. ये क्या है? कोऑपरेटिव्स हैं 25%, या रूरल बैंक ये 5% है, या रूरल बैंक्स हैं, जो रूरल बैंक्स हैं उनका लिखा है. ठीक है, तो अब ध्यान से आते हैं. यहाँ पे इनको 2% दिया गया है. चलिए, हमें यहाँ पे देखने से क्या पता चलता है? इस पूरे के पूरे पाई चार्ट में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो आप पूरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं. क्या है? यहाँ दिखाया गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स वही होते हैं जिनका मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना. तो ये कॉमर्शियल बैंक्स हैं. ये पूरे इंडिया में जितना भी क्रेडिट दिया जाता है, मान लीजिए 100 रुपीज लोन दिया जाता है तो उसमें से 25 रुपीज तो अकेले कौन देते हैं? कॉमर्शियल. ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मल. ये हो गया फॉर्मल. ये क्या हो गया? आईएफ. इनफॉर्मल हो गया मनी लेंडर्स. कॉमर्शियल बैंक से भी ज्यादा पैसा तो मनी लेंडर्स देते हैं. तो इंडिया में सूद का बिजनेस या पैसे का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिला के 25% देती हैं. तो कहने का मतलब 100 में से 50 रुपए तो फॉर्मल में चले गए. चलिए भाई, किसमें चले गए? फॉर्मल में. 100 में से 50 फॉर्मल में चले गए. क्या और फॉर्मल सेक्टर है? ये लिखा है अदर इंस्टीट्यूशन देते हैं 5%. अदर इंस्टीट्यूशन में जैसे बजाज फाइनेंस है, किसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर कंपनियां हैं जो बैंकिंग तो नहीं है लेकिन लोन देने का काम करती हैं, तो 5% लोन वहां से जाता है.
तो 50 में 5 ऐड कर लीजिए, 55% हो गया। और कोई है? अब देखिए 33 लैंड ओनर्स आपके कितना जाते हैं? लैंड ओनर्स भी आपका 1% लेके जाते हैं। तो जब लैंड ओनर्स हमारे 1% लेके जा रहे हैं और 33 ये है, तो 33 1 अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल, अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल है तो वो इनफॉर्मल में आ गए 2, गवर्नमेंट 1% देती है तो इसको बढ़ा के आप 56 कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जितने भी आपके 34-44% है वो सारा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आपके क्या हो गए? 8% हो गया। तो आपको मिलेगा कि कुछ 44%, मतलब 44 रुपीज हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर उठाता है और 56% फॉर्मल सेक्टर से आता है। अब सोचिए ये बहुत बड़ा गैप है, हाफ ऑफ 50-50 का रेशियो है। ये तो कुछ दिनों में फॉर्मल सेक्टर बढ़ गया, बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। एक टाइम था कि इनफॉर्मल ही था, लेकिन मनी लेंडर से 33% बहुत बड़ी बात होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, ये चिंता का विषय है। इसका कारण क्या है? आपको भी पता है कि जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर हैं इनके क्या होते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बहुत हाई होता है। ये मंथली चार्ज करते हैं भैया, ये मंथली चार्ज करते हैं। दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड है, एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, इनका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास इनका कोई लेखा जोखा है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसको पैसा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि 33% प्लस 8% प्लस 1%, ये बहुत बड़ा हिस्सा हो गया इंडियन इकोनॉमी का, जो लगभग आधी पॉपुलेशन चला रहा है। क्योंकि गरीब को तो कम पैसे की जरूरत पड़ती है ना, ये तो बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है, मीडियम क्लास और अपर क्लास ये उठा ले जाता है। बट इंडिया में गरीब ज्यादा है, तो गरीब को तो पैसा यहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पे देखना है कि इस तरह से 2000 क्रेडिट पर 1000 रुपए में हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड पे इंडिया 2012 का डेटा है कि रूरल एरियाज में, कहां पे? ये गांव का डेटा है कि गांव में जो भी हाउस, ऐसा नहीं कि गांव में हायर क्लास के लोग नहीं होते, सभी तरह के लोग होते, गांव गरीब नहीं होता, ये गलत मत सोचिए। गांव में गरीबी नहीं है, मतलब जो है वो है, बाकी अमीर भी रहते हैं, मीडियम क्लास भी रहते हैं। जैसा गांव वैसे उस हिसाब से लेयर बना दी जाती है, ठीक है। तो उसमें कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव्स का यूज स्मॉल फार्मर्स तो नहीं कर पाते हैं, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर, बिजनेस फैमिली गांव वाली कर ले जाती है। वहीं जो स्मॉल फार्मर्स हो गए वो आ गए मनी लैंडर्स में, लैंडलॉर्ड्स में आ गए। अदर और इंस्टीट्यूशन जैसे सोनार वगैरह होते हैं, जो ये सोना वगैरह बेचते हैं, ये भी तो पैसा देते हैं, ये भी ब्याज पे पैसा चलाते हैं। कोई आपके साथ भी ब्याज पे पैसा चला देगा, फ्रेंड्स या रिलेटिव से आप ले लेते हैं। आप फ्रेंड्स को भी कभी कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि नहीं पे करना है तो मत कीजिए, मतलब आपकी रिलेशनशिप पे मैटर करता है। So we have seen above example that people obtain loan from various sources, and various types of loan can be conventionally grouped as a formal sector loan, as a informal sector loan. तो अगर आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस पूछा तो पहला तो होगा कि फॉर्मल सेक्टर्स को कि जो लोन होते हैं वो बैंकों के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं और आरबीआई के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, क्योंकि आरबीआई के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। दूसरा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा लो होगा और वो पर ईयर पर एनम होगा, पर मंथ नहीं होगा। और दे हैव और उन आरबीआई के अंदर जितने भी बैंक आते हैं उसमें से कमर्शियल बैंक को छोड़ दिया जाए तो ये वाले जो बैंक हैं इनका, पब्लिक सेक्टर के बैंक का काम प्रॉफिट कमाना ना होके वेलफेयर करना है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर का सारा लोन केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। अगर आप उसका ब्याज ना दो तो वो आपका सर फोड़ दे, आपका घर उठा ले जाए, आपके घर से सामान उठा ले जाए। तो इनफॉर्मल पूरा का पूरा प्रॉफिट बेस्ड है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर से लोन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम है कि वेलफेयर भी करना है, तो वेलफेयर पे भी ध्यान देती है। इधर क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट है, यहाँ क्या है, थोड़ा सा लो इंटरेस्ट रेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी एसेसिबिलिटी कम है। एसेसिबिलिटी कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ कोलैटरल वाली बात आ जाती है, और यहाँ पे कोलैटरल जैसा कुछ नहीं है, जान पहचान का है तो वो दे देगा। कभी कभी कोलैटरल भी रखते हैं, अदरवाइज इनको वसूलने आता है, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं। Among the farmers are loan from the banks and cooperatives. The informal lender include money lender, traders हो सकते हैं, employers हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। जो भी आपको पैसा दे और उस पर ब्याज ले, वो पहले अपने आप में मनी लेंडर हो गया,
ठीक है, ब्याज कितना लेता है कितना नहीं लेता वो अलग बात है, ठीक है। तो वो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप में इनफॉर्मल हो गया। और इनफॉर्मल सोर्स गलत नहीं है, दोस्त रिलेटिव गलत नहीं है, सबको पैसा हर बार बैंक जाना भी जरूरी नहीं है, आई एग्री विद दैट। बट जो केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे जब किसान उठाता है पैसा, जब मजदूर अपने डेली खर्च के लिए उठाता है, दोस्त या रिलेटिव से कभी कभी कोई भी पैसा ले सकता है जरूरत पे, इसीलिए तो दोस्त और रिलेटिव्स होते हैं, और बाद में उनको आप दे देते हैं। वहां पे ब्याज वाला चक्कर नहीं रहता है, या रहता है तो नॉर्मल रहता है, और आप अपने स्टेटस के हिसाब से लेते देते हैं। लेकिन डेली खर्च के लिए आप किसी से पैसा लेंगे तो फिर वो, या खेती के लिए लेंगे, जब जो डेट ट्रैप में फंसते हैं या पैसे ना होने की वजह से डेट ट्रैप में या पूरे कंडीशन में जाते हैं, हम बात यहाँ पे इनकी कर रहे हैं। तो ये ग्राफ 1 से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि यू कैन सी द वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। आप अगर मोटी मोटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 50+ तो फॉर्मल सेक्टर से है, नो प्रॉब्लम, ये अकेले ही 50+ फॉर्मल सेक्टर से चला गया। लेकिन गरीबों के लिए, जो रूरल एरिया में अगर आप आगे गरीबों के लिए, तो वो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ झुकाव रखते हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई सभी बैंकों का अपेक्स बैंक है, इसका गवर्निंग बॉडी है, ये सुपरवाइजर दैट फंक्शन द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस, हमने पढ़ा था CRR कैश रिजर्व रेशियो, कि जो भी डिपॉजिटर है अगर वो सडन पहुंच गया तो उसको पैसा तो उनको देना ही देना है, ठीक है, ताकि डिपॉजिटर रिसीव कर सके। आरबीआई मॉनिटर करता है मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और इसी के साथ साथ आरबीआई ये भी देता है कि बैंक लोन केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए ना हो, बट स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी दे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दे, स्मॉल बोरोवर्स को भी दे, ताकि सभी लोग के अंदर इकोनॉमिक इक्वलिटी आ सके, इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेजर किया जा सके, इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके। Periodically everyone have to submit the report to the RBI that कितना लोन दिया है, किसको दिया है, at what interest दिया है, they have to follow the guidelines। थोड़े बहुत एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई के रूल से बधे होते हैं, और कंप्लेन होने पे इनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो ये कारण है कि ये थोड़े सिक्योर माने जाते हैं, और आपका घर वगैरह जब्त करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होगी अगर आप पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्रेडिट एक्टिविटी लैंडर्स और इनफॉर्मल सेक्टर से, और बनाए भी कैसे, इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल, इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल दैम। अब आप अपने दोस्त और रिश्तेदार को कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है, और ये जो मनी लेंडर होते हैं ये अपने आप को क्यों रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे तो इनको प्रॉपर टैक्स पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, गाइडलाइन होगा तो प्रॉफिट का लेवल कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के कारण कोई रजिस्टर करना भी नहीं चाहता, ना ही इस तरह का आसान काम नहीं है, पॉसिबल है बट आसान काम नहीं है। There was no one to stop them by using unfair meanings। अच्छा, ये क्या होता है, जब पैसा नहीं दे पाओगे तुम्हारी जमीन ले लेंगे, उस पर खेती करेंगे, तुम्हारा घर ले लेंगे, गाड़ी उठा ले जाएंगे, अपना पैसा वसूल लेंगे, इनका 100 तरीका होता है। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge much higher interest। Thus cost of the borrower of informal loans is much higher। सोचिए ना, जब मैं आपसे 10% मंथली ब्याज लूं, मान ली 1000 रुपए है, 1000 का 10% निकालिए जरा, तो आप कहेंगे सर 100 रुपया, और कहीं आप मुझे 12 मंथ बाद दे रहे हैं तो आप मुझे कितना देंगे, 12 महीने बाद कितना देंगे, 1200 रुपए ब्याज देंगे, 1000 रुपए क्या चला गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया, आप मुझे कितना दे रहे हैं, 2200 रुपए। जितना आपने लिया नहीं उसका 1.5 गुना आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। तो क्योंकि ये पर मंथ लेते हैं, ये क्या लेते हैं, पर मंथ लेते हो, इस तरह के चार्जेस 10% आम बात है, बहुत करेंगे। अब तो ठीक है, ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया तो 4 से 5% भी दे रहे हैं, 5 से तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60%, जितना अमाउंट लिया है उसका 60% तो आपको ब्याज देना है। और वहीं बैंक वगैरह 12-13% ईयरली लेते हैं। ईयरली समझ में आता है, मंथली में हालत खराब हो जाती है। 3% भी अगर मंथली है इनफॉर्मल सेक्टर में तो 24% हो गया। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की खास बात क्या है, अगर वो आपको जानता है, व्यापारियों में भी, स्मॉल बिजनेसेस में भी या बड़े व्यापारियों में भी ये इनफॉर्मल सेक्टर बहुत तेजी से चलता है। क्यों? क्योंकि तुरंत डिमांड है और तुरंत वो लोन दे देगा, बैंक डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, तो आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप बहुत बढ़िया है, तब तो आप बैंक के थ्रू जाइए, अदरवाइज ये फटाक से वो काम कर देगा।
तुमको तुरंत कैश चाहिए, तुरंत दिया, लेकिन आपको जुबान पे वापस भी करना है। तो मार्केट ऐसी चलती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मींस लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग बोरोवर्स यूज्ड टू रीपे द लोन। जब लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग वो दे देगा तो उसके पास बचेगा ही नहीं तो उसको फिर से दोबारा लोन लेना पड़ेगा, फिर वो डेट ट्रैप में आ जाता है। जैसे कि हमने देखा श्यामलाल का, श्यामलाल दे देता है, और कई बार तो इंटरेस्ट रेट बोरोइंग का इतना हायर हो जाता है कि वो रीपे भी नहीं कर पाती है, और फिर किसकी हाल हो जाती है, रामा वाली हाल हो जाती है कि अपनी जमीन का हिस्सा बेच के उसको देना पड़ जाता है। इसको डेट ट्रैप कहते हैं। ऑल्सो पीपल माइट विश टू स्टार्ट एंटरप्राइजेस बाय बोरोइंग, मे नॉट डू बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और इसके अलावा जब एक दो हालात ऐसे देखते हैं तो फिर लोग बोरोइंग्स करते ही नहीं है। अगर बोरोइंग्स नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, घर बैठे बैठे ग्रो होगा नहीं होगा, तो ये ग्रोथ भी रुक जाती है। फॉर दीज रीजंस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड, इसलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने रूल्स इजी बनाने चाहिए ताकि लोग इजी बैंक में एक्सेस कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कम करने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन कम करने चाहिए, कोलैटरल फ्री लोन देना चाहिए। ऐसी बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, लोगों ने यूज की है जिनको जानकारी है, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, This would lead to the higher income and many people can borrow cheaply variety of needs. अब अगर डॉक्यूमेंटेशन कम है, जैसे मनी लैंडर्स करते हैं, एक्सेसिबिलिटी इजी है, तो लोग किसी भी काम के लिए पैसे बोरो कर सकते हैं, फिर वो काम करके वापस कर सकते हैं। वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। These could set up new industries, trade and goods। तो इससे क्या होगा, ये कब हो सकता है, जब आपका क्रेडिट क्या हो, अफोर्डेबल हो। अगर कंट्री की डेवलपमेंट चाहिए तो लोन आसानी से मिलना चाहिए। हालांकि मैं एक बात कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में अब लोग बहुत आसानी से मिलता है। एक टाइम था लोन के लिए लाइन लगाओ, डॉक्यूमेंट दो, और उसके बाद कमीशन दो बैंक ऑफिसर्स को। उसके बाद मतलब 50,000 का लोन ले रहे हो तो 5,000 तो कमीशन खा जाते थे, इतने कमीने थे, और फिर इस 5,000 का भी आपको ब्याज देना ही देना है, प्रोसेसिंग चार्ज देनी है। अब ये आसान है, प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के बाद लोन आसानी से है, मिल जाता है। मैंने फिर से बोला, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, आपकी एक इनकम का सोर्स हो, आपको लोन पर्सनल हो, होम लोन हो, फटाफट मिलता है। आजकल लोन मिलना आसान है, बट फिर भी लैंडलेस गरीब कैजुअल लेबर के लिए नहीं, उसको मनी लेंडर के पास आना पड़ेगा। मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इनकम का सोर्स है, मुझे प्रोसेस पता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रॉब्लम हमें अपने लिए नहीं देखनी है, हमें उस गरीब परिवार के लिए देखनी है। अभी तक हमने ऊपर अर्बन एरिया का, रूरल एरिया का देखा था, राइट। अब इसमें हम देखेंगे ये अर्बन एरिया का है। देखो, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में बड़ा अच्छा हाल है, देखिए अर्बन एरिया का क्या हाल है। ऑफ ऑल लोन टेकन फ्रॉम द अर्बन एरिया हाउस होल्ड, व्हाट परसेंटेज वाज द फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज द इनफॉर्मल। देखते हैं, पुअर हाउस होल्ड, जो शहरी गरीब है, वो अपनी जरूरत का 85% इनफॉर्मल से लेते हैं। ब्लू इनफॉर्मल सेक्टर को दिखाएगा, पर्पल आपका फॉर्मल सेक्टर को दिखाएगा। वहीं जो हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, मकान है, फ्लैट है, कुछ और उनकी दुकान वगैरह है, उनमें अगर आप देखेंगे तो क्योंकि उनके पास एसेट है तो वो कोलैटरल रख सकते हैं, और कोलैटरल रखने की वजह से 47% ठीक ठाक परसेंटेज है, 50-50 खेल गए हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड भाई क्या है भाई, ये 72% फॉर्मल सेक्टर से उठाते हैं। बैंकिंग में इनकी एक्सेसिबिलिटी है, बैंक वाले जानते हैं पैसा वापस मिल जाएगा। 28% आम बात है। आम बात क्यों है भाई, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, कोई छोटा मोटा मनी लेंडर है, कम ब्याज लेता है, सडन जरूरत है, उठा लिया पैसा, उसको दे दिया, उधार पे काम चलता है। कहीं आप 2 नंबर का व्यापार करते हो, काला बाजारी करते हो, जिसको बैंक के थ्रू दिखा ही नहीं सकते, तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा जब ब्लैक मनी की बात आती है। और रिच हाउस होल्ड तो अपनी 90% जरूरत है, यहाँ तक कि डेली शॉपिंग भी क्रेडिट कार्ड के, बैंक के क्रेडिट कार्ड में करते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि ये सारी सुविधाएं। पहले मैं क्रेडिट कार्ड केवल फिल्म स्टार्स का सुनता था, आजकल क्रेडिट कार्ड के लिए इतने कॉल आते हैं कि आप अपने आप को फिल्म स्टार समझते हो कि है, इतनी डिमांड है, इतने लोग कह रहे हैं सर क्रेडिट कार्ड कर लो, लगता है अच्छा कमा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि बैंकिंग जब से बढ़ी है तब से लोन मिलना पहले से आसान हुआ है, नो डाउट। गाँव में भी मैंने देखा है, लगभग में हमारे गाँव में 80% लोगों ने लोन लिया है, इसमें से 50% लोगों ने रीपे भी किया है, 30% लोग डिफॉल्टर निकल गए। ठीक है, तो ऐसा भी चलता है। बैंक को भी कोई पता है कि लोन डिफॉल्ट होगा,
अंडरस्टूड है, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप लोन देना बंद कर दे, क्योंकि जिनको अच्छा होगा वो कैसे पाएंगे। अच्छा, फिर वही बात है कि हायर इंटरेस्ट रेट है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज नेसेसरी बैंक्स टू एंड कोऑपरेटिव टू इंक्रीज द लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया सो दैट डिपेंडेंस मोर इन द इनफॉर्मल सोर्सेज एंड क्रेडिट रिड्यूस। तो कहने मतलब ये है, चाहे रूरल हो या अर्बन एरिया हो, अर्बन एरिया में पोजीशन ठीक है बट उतनी भी अच्छी नहीं है। इसी तरह से रूरल एरिया का भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं बैंकों को अपना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन घटाना है, कोलेट्रल वाली बॉन्डिंग हटा देनी है, प्रोसेस इजी करना है, लोन की कंडीशंस, लोन का अमाउंट बढ़ाना है, ये सारे काम करने पड़ेंगे। सेकेंडली, while files of sectors loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans। सवाल ये है कि भाई अमीर को तो मिल जाएगा, व्हाट अबाउट लैंडलेस, इसके लिए क्या पॉलिसी है आपके पास, क्योंकि ये तो कोलेट्रल वाला है नहीं, ये तो डेली मजदूर है भाई, जिस दिन कमाएगा उसी दिन करेगा, ये कैसे देगा, क्या इसको मिल पाएगा, क्या स्मॉल फार्मर को मिल पाएगा, क्या जो फार्मर नहीं है या लैंडलेस मजदूर नहीं है बट क्राफ्ट पर्सन है, इसके लिए क्या है, क्राफ्ट पर्सन के लिए है। इन जो भी समाज में हमारे सोसाइटी में ग्रुप मौजूद हैं, क्या उन सभी ग्रुप के लिए आपके पास है, सवाल ये है। अगर ये सबको मिलता है तो कमाल की बात है, और नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए यहाँ पे दिक्कत है। तो इनफॉर्मल सोर्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वली टू द पुअर, ताकि उनको चीपर लोन्स मिले। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। What are the difference between formal and informal source of credit? I hope you can answer. Formal is registered with the RBI, low interest rate, required collateral, documentation, commonly received by the higher class, small farmers or medium farmers or large farmers or rich household industry. Informal, high interest rate, no one supervisor, do the exploitation, easily available in your local area, not required collateral, mostly taken by the poor people, landless farmers, landless laborers and all. Why should credit is reasonable rates be available for all? So that everyone can take it and do the desired things and grow the economy. Desired things अगर वो करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। केवल एक सेक्शन से ही पूरी कंट्री ग्रो नहीं होती। शुड देयर बी अ सुपरवाइजर? जी हाँ। व्हाई वुड टास्क बी क्वाइट डिफिकल्ट? या देयर शुड बी अ सुपरवाइजर सो दैट दे कैन नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, to whom they are giving, what are their conditions, how they are taking it back, are they exploiting the people, these all things. But मुश्किल इसलिए है कि लेंडर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका भाई हो सकता है, घर में पिताजी से लोन लेते हैं लोग, राइट? तो और 140 करोड़ पब्लिक में यार अगर 10-20 करोड़ भी होगा तो उनको रजिस्टर्ड कैसे करना है, कैसे उनको सुपरवाइज करना है, गवर्नमेंट उस पर कितना खर्चा करे, कौन सी कमेटी बैठा है, काफी डिफिकल्ट टास्क है। नहीं तो अक्सर अब तक गठन हो गया होता, काम हो गया होता। Why do you think the share of formal sector credit is higher than richer household compared? बहुत सिंपल सी बात है कि फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक्स जो होते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक की बात करें, ये तो इंडस्ट्रीज को ही लोन देते हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, और रिचर हाउस होल्ड्स के पास अच्छा खासा कोलैटरल है, इनके पास वजह है, सोर्स है। इन सभी चीजों की वजह से इनको लोन देना आसान है, क्योंकि इनसे रिकवरी होगी, इनसे रिकवरी होगी, इनसे प्रॉफिट होगा, बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा। इसके कारण यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, इसकी वजह से इनको मिल जाता है। पुअर हाउस होल्ड का क्या है? नो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, नो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का कोई फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब नो कोलैटरल, लेस पॉसिबिलिटी कि ये रिटर्न करेंगे, ये भी डर होता है भाई गवर्नमेंट बैंकों को, लेस पॉसिबिलिटी टू गेट रिटर्न, राइट? यही कारण है कि पुअर्स के लिए फॉर्मल सेक्टर्स में शेयर कम है, ओके? और एक्सेसिबिलिटी और सोर्स तो इनका होता ही नहीं है।
लैक ऑफ पॉलिसी नॉलेज भी आपकी है, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। कितनी सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनका नॉलेज नॉर्मल पीपल को नहीं है और बैंक की गवर्नमेंट की पॉलिसीज आके पड़ी हुई हैं। तो ये तो था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो चलिए समझ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में वैसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जा चुका है, तो समझते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये याद लीजिए कि भाई गांव में चलाया जाता है, रूरल एरिया के लिए ये है। हमेशा याद रखिएगा कि ये रूरल एरिया के टर्म में यूज किया जाएगा, गांव एरिया। In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on the informal sector credit. Why it is so? Bank are not present everywhere in rural area. ये भी सही है, लेकिन हालांकि अब present है, but फिर भी थोड़ी बहुत distance है। Even when they are present, getting a loan from the bank is much more difficult than taking a loan from the informal source. इसका रीजन मैंने बता दिया। बैंक आपको जानता नहीं, आपके इतने डॉक्यूमेंटेशन कराएगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। When we saw mega bank loan require proper document and collateral. Absence of collateral is one of the reason that which prevents the poor from getting the bank loans. क्योंकि जो वो लोन ले रहे हैं उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी नहीं है कि अगर भाई ये मैं नहीं पे कर पाया तो आप इसको बेच के ले लीजिएगा, दिक्कत है। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrowers. लगभग में मनी लैंडर्स वो होते हैं जो आपके लोकल एरिया में होते हैं, वो आपको जानते हैं डायरेक्टली, या किसी के वाया जानेंगे तो उसकी गारंटी लगेगी, फिर आपसे नहीं हुआ तो गारंटर को पकड़ लेगा, ठीक है। The borrowers can, if necessary, approach the money lender even without repaying. तो भाई क्या होता है, बैंक में अगर आपने एक बार लोन लिया है और पेमेंट नहीं की है तो दोबारा आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। एक लोन चल रहा है तो दूसरा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन मनी लैंडर के पास अगर आपके पैसे खत्म हो गए और पैसे चाहिए तो मनी लैंडर कहेगा अच्छा ठीक है ले जाओ, उसके पास आप दोबारा जाके ले सकते हैं, तो कन्विंसिंग होता है। द अर्लियर लोन्स हाउएवर द मनी लैंडर चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जो बैंक नहीं देता है। आपको दोबारा पैसे दे रहा है, दोबारा पैसे दे रहा है। कीप नो रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन एंड हार्स द पुअर बोरोवर्स। और कई बार क्या होता है कि वो हिसाब में भी गड़बड़ी करता है, क्योंकि आपको कोई पेपर वर्क तो उसके साथ आपने किया नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मिले, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो करते रहते हैं। In recent year, people have tried out some newer way to providing the loans to the poor. इसी में से एक एरिया आता है in a particular woman in a small self help group. तो किसी एरिया में गांव में, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में कैसे काम करते हैं। गांव में महिलाएं हैं जिनमें घरेलू काम करने के बाद फ्री है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया जिसमें 10 से 15 महिलाएं मेंबर बनी। उनको एक टास्क दिया जाएगा, दे हैव टू कंप्लीट दैट टास्क। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके बेचेंगे, फिर वहां से कुछ मनी आएगी, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में रखा जाएगा। और फिर उस मनी के बिहाफ पे, क्योंकि इन्होंने दिखाया कि हाँ हम कमा सकते हैं, हमारा सब चीज सही चल रहा है, उस जो मनी उनके ग्रुप में बिहाफ उसको कोलेटरल बना के बैंक से और पैसा उठाएंगे। फिर आप उसको हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऑर्डर्स लेके और कंप्लीट करेंगे, और ये सिस्टम चलता रहेगा। और इससे महिलाओं को भी कमाई होगी और लोन के लिए आसानी होगी, क्योंकि ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल है नहीं, तो वो डूबेगा नहीं, ये बात होती है। एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स कलेक्ट करना है। अ टिपिकल एसएसजी है 15 to 20 मेंबर्स, यूजुअली बिलोंग्स टू वन नेबरहुड, एक ही गांव में आसपास के लोग हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 रुपीज टू 100 रुपीज या मोर, क्योंकि ये गरीब घरों की होती हैं, गरीब घरों के गांव में है तो इतना बहुत है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। मान लीजिए ऐसे पैसा जमा हो रहा है और मान लीजिए उसको जरूरत है, अचानक किसी भी मेंबर को जरूरत पड़ गई, जैसे किटी पार्टी वाली हाल होती है, तो वो उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी को शहरों में फैशनेबल में आप किटी पार्टी बोलते हैं। किटी पार्टी भी इसी तरह का एक फाइनेंस ग्रुप होता है जिसमें कमेटी जिसे कहते हैं, वैसे ये कमेटी भी गाँव में चलती है और शहरों में चलती है। तो इसमें जितनी बार वो वुमेन्स मिलती हैं वो कंफर्म अमाउंट ऑफ पैसा जमा करना होता है, ठीक है। कंफर्म अमाउंट ऑफ पैसा जमा करना है, म्यूजिक है, मस्ती है, वो अलग चीज है। उसके बाद अगर उसमें किसी को जरूरत है तो बोली लगती है, और जितना पैसा आप छोड़ के उठाते हैं उतना पैसा जो एक्स्ट्रा बचता है वो मेंबर्स में बढ़ जाता है, और उसमें से कुछ पार्ट पार्टी का हो जाता है। ऐसे ही कमेटी चलती है। ये सिस्टम अभी फिलहाल यहाँ नहीं समझना है।
दीज लोन्स बट स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट तो लगता है लेकिन मनी लेंडर से काफी कम। After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for available loan from the bank. 1 से 2 साल अगर ये प्रॉपर चल गया और इसकी सेविंग इकट्ठा हो गई तो हम दिखाएंगे कि इनके अंदर सेविंग की एबिलिटी और उस मनी को कोलैटरल रख के और मनी उठाएंगे वहां से। Loan is sanctioned in the name of the group and mean to be create self-employment opportunities for the members. For instance, small loans are provided to the members realizing mortgaged land। अब ये क्या कर सकती हैं कि लैंड गिरवी रखा जाता है। लैंड क्या रखा जाता है? गिरवी लोग रख देते हैं तो किसी से पैसे लेते हैं, तो अगर उसके पैसे वापस करोगे तो वो तुम्हारा लैंड तुम्हें वापस कर देगा, तो अपना मॉर्टेज लैंड वो ले लेंगे। ठीक है, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, मान लीजिए उनको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं लाइक बैम्बो एंड क्लॉथ, तो इसके लिए भी उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो लग रहा है। ठीक है, किसी को कैटल लेना है, किसी को हैंडलिंग मशीन लेनी है, कैटल्स लेनी है, स्विंग मशीन लेनी है, जिससे कि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। अर्निंग बढ़ाएगी तो क्या बढ़ेगा? सेविंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। व्हाट इट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स एंड द ग्रुप डिसाइडेड रेगुलर रिगार्ड्स द लोन। तो याद रखिएगा, ग्रुप का एक मेंबर होगा, जैसे एक फिगर है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। सारा डिसीजन ग्रुप के लोग ही लेंगे और लोन के रिगार्डिंग भी सारे डिसीजन उन्हीं के होते हैं क्योंकि चलाना उन्हीं को है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, द पर्पस, अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल, जैसे कि कितना अमाउंट लगेगा इंटरेस्ट का, कितने दिन बाद इनको पैसे वापस करने अगर आपने ग्रुप से लोन लिए हैं। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट, और ये बैंक से जो लोन लिया है उसको भी ग्रुप के नाम पे ही वापस करना होगा, ये ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Any case of non-repayment of loan by any members is followed up seriously by the other member in the group। मान लीजिए कि अगर 10 मेंबर हैं, एक नहीं रिपेमेंट कर पा रहा है तो वो ग्रुप का डिसीजन है कि उसको रखना है नहीं रखना है, उससे कैसे लेना है, इसकी जो हिस्से की पेमेंट है वो हम बैंक को कैसे वापस करें, क्योंकि हमारी क्रेडिट खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे से लोन नहीं मिलेगा। Because this failure, bank are willing to lend the poor woman when organized in SSG even though they have no collateral such as। क्योंकि अगर ये मेंटेन रहेगा तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे ही बैंक ऐसी वुमेन्स को पैसा दे रहा है जिसके पास कोई कोलेटरल नहीं है। लेकिन अगर एक बार आप बैंक का ट्रस्ट तोड़ेंगे तो बैंक एक बार सोचेगा, एक दो बार वार्निंग देके देगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि जो क्रेडिट आपकी साइकिल है वो अच्छे से चलनी चाहिए। Thus, SSG help borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो आपके पास कोलेटरल नहीं है तो आप सेल्फ ग्रुप के नाम पे ऐसा ले सकते हैं। They can get timely loan of a variety of purpose, आपका पर्पस जो भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजनेबल रहेगा। Moreover, SSG are the building blocks of the organization of the rural poor। Not only does it help women because of financially self-reliant, the regular meeting of group provide platform to discuss act on the variety of social issues। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल और केवल पैसे वाली बात नहीं होती, केवल मनी ओरिएंटेड नहीं है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पे जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, अब वो लोकल प्रॉब्लम्स में वुमेन हेल्थ हो सकती है, वुमेन केयर हो सकता है, चिल्ड्रन की हेल्थ हो सकती है, कोई बीमारी हो, कोई न्यू स्कीम आई हो, इन सभी के बारे में या गांव की जो प्रॉब्लम हो इसकी मीटिंग्स होती हैं और वहां डिस्कस किया जाता है। एक पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है और दुनिया में कोई भी चीज अगर डेमोक्रेटिक चल रही है तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी समस्याओं का सोल्यूशन होता है, एक पूरा माहौल बनता है और बड़ा ही स्मूथ वे में इसकी फंक्शनिंग की जाती है इफ इट वर्क्स प्रॉपरली देन। ठीक है, किसी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कई मायनों में अच्छा है। ठीक है, आते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए वैसे लगभग में हर एक स्टेट का ग्रामीण बैंक होता है। ग्रामीण बैंक गांव के लिए स्पेशली बनाया गया, जैसे पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है, गुजरात ग्रामीण बैंक है। तो ये बांग्लादेश का एक एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा काम किया होगा तो एग्जांपल में आया है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन द रीचिंग टू द पुअर मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट द रीजनेबल रेट। सक्सेसफुल रहा। 1970 में स्मॉल प्रोजेक्ट ग्रामीण बैंक एंड इन 2000
had over 9 million members, about 81,600 villages spread across the Bangladesh. Almost the borrowers are women and belong to the poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are the poorer women reliable borrowers, but they can start and run variety of small income generating activities. तो मैक्सिमम इनमें वुमेन्स को दिया गया. वुमेन्स ने टाइम पे पेमेंट्स रीपे की और छोटी छोटी एक्टिविटीज बिजनेस चलाया. आपको पता है दुनिया में जितने ब्रांडेड क्लॉथ आप पहनते हैं सारी की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ होती है? बांग्लादेश में. जितने भी टॉप ब्रांड्स के आप कपड़े पहनते हैं उसकी स्टिचिंग से लेके क्लॉथिंग से लेके पैकिंग से लेके सब कुछ बांग्लादेश में होता है. बांग्लादेश के में 15 से 16 हजार ही फिलहाल उनको इंडियन रुपीज में पेमेंट मिलती है. एक एवरेज पेमेंट है, वो एक हफ्ते से धरने पे हैं, 1 वीक से, कि ये ब्रांड्स अच्छा कमा रहे हैं और हमें बहुत कम पेमेंट है. हमारी मिनिमम पेमेंट कम से कम 24,000 तो होनी चाहिए. बांग्लादेश का पूरा वाटर इसी इंडस्ट्री में चला जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. और लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि बांग्लादेश की खास बात क्या है कि वो छोटे, बांग्लादेश हब है फ्रीलांसिंग का. बांग्लादेश इज हब ऑफ फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग का हब है. फ्रीलांसिंग में तो इंडिया को बांग्लादेश में छोड़ दिया. वहां की युवाओं, सरकार ने इस पे टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया, उनको फ्री कोर्सेज करवाएं और उससे क्या हो गया कि मतलब पाकिस्तान से अच्छा है यार बांग्लादेश. इससे अच्छा क्या दानोगे? पाकिस्तान से फार बेटर है बांग्लादेश कई मामलों में. पाकिस्तान से कम रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की छत्र छाया में है. फूलेगा उसकी मिलिट्री ठीक ठाक है, पीसफुल है, इंडिया की ही थॉट्स फॉलो करता है, आतंकवादी नहीं है. इंडिया ने आजाद कराया है बांग्लादेश को. पूर्वी पाकिस्तान था, अगर वो पाकिस्तान रहता तो बर्बाद हो जाता. ठीक है, तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से अच्छी है यार. तो बांग्लादेश में फ्रीलांसिंग, ये ग्रामीण बैंक, ऐसे कई एग्जांपल मिलेंगे आपको जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सेट किए हैं और बांग्लादेशियों ने सेट किए हैं. ग्रो किया है उन्होंने टाइम टाइम. फ्रीलांसिंग में तो मैंने गजब का ट्रेंड देखा हूँ. फ्रीलांसिंग क्या होता है आपको पता है कि रेगुलर एम्प्लॉय ना होके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, और सारी विदेशी कंपनियां यहाँ से आउटसोर्स करती हैं. सारा काम यहाँ करवाती हैं ऑनलाइन. जितना भी काम हो पाता है फ्रीलांसिंग का, सारा वेबसाइट बनवाना, वेबसाइट क्रिएशन करना, कंटेंट लिखवाना. इनको डॉलर में पेमेंट मिलती है, इनके लिए अच्छा हो जाता है, उनको सस्ता पड़ता है क्योंकि रुपीज में पेमेंट करना पड़ता है. ऐसे ही सारे ब्रांडेड कंपनियां यहाँ पे हैं टेक्सटाइल वाली. तो ये सारी चीजें हैं. समिंग अप, चलिए चैप्टर फिनिश करते हैं. इन दिस चैप्टर हमने कुल मिला के पढ़ा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, कैसे वो बैंकिंग सिस्टम से लिंक है. अनादर में डिपॉजिटर मनी बैंक का पूरा रिलेशन देखा हमने. फिर क्रेडिट एक्टिविटीज देखी, लोन्स देखा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर देखा. ये देखा कि कैसे क्रेडिट अच्छा होता है, कैसे क्रेडिट बेकार है, अच्छे बुरे, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, सारे एग्जांपल्स देखे. ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेंडर्स को देखा. क्रेडिट कौन से फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं, पुअर को डिपेंड करना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर पे. इसलिए जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाए, इसको एक्सपांड करे, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही लेस इफेक्टिव है और ये बहुत एक्सपेंसिव है. Also the poor should get much greater share in the formal loans and banks, cooperative societies. और ये दोनों के दोनों स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्शन पुअर है. तो अगर पुअर डेवलप नहीं करेगा, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी, तो हमारी ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट होगी. तो ये सारे पार्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं. अब बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में. फिलहाल आज के लिए इतना ही. तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वो चीज़ समझ में आई हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपका काम है. मेरा काम है पढ़ाना, वो मैंने ईमानदारी से किया. धन्यवाद एवरीवन. बाय. हैव अ गुड डे.